अस्सलाम वालेकुम। उर्दू चलतरंग में खुश आमदीद। आज मैं आपको नावल शो हसीना की तीसरी किस्त सुनाऊंगी, लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नावल पसंद आए तो लाइक के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें और मेरी वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें। आइए सुनते हैं कि आगे क्या हुआ। कल आने दो, मिलूंगा, परखूंगा, घर जाकर बच्ची को हौसला दो, प्यार दो। बच्ची परेशान हो रही होगी, बेटियां बोलती नहीं हैं, देख सुन सब कुछ रही होती हैं। आप दुरुस्त कह रहे हैं। नसीबो हौसला पाकर घर चली आई। उसके जाने के बाद करम बीबी ने यही समझाया। काशी के अब्बा एक अमीर खुशहाल मोटर पर आने वाला गरीब बेवा की बेटी को इज्जत से ब्याह कर ले जाना चाहता है। ये उसकी शराफत की दलील है, वरना रुपए पैसे की चमक पर नादान लड़की को बहकाना मुश्किल तो नहीं होता। आप समझदार हैं। फैज बख्श खामोश रहा। नसीबो बेटी की खुश शक्ली के सबब दिन रात फिक्रमंद रहती है। लड़की को भी ये एहसास हो जाए तो बड़ी आजमाइश बन जाती है। उसकी बात पर फैज बख्श ने ताइदन सर हिलाया और नमाज के लिए चला गया। अगले रोज असर के बाद नसीबो ने पानी का पाइप खींचा और घर के अंदर और बैरूनी दरवाजे के साथ दरख्त के नीचे तरबतर छिड़काव किया ताकि मिट्टी जमी रहे। सहन में पंखे के सामने 2 चारपाइयां रखकर उनमें से एक पर घर की वाहद नई चादर और दूसरी की पांति पर खेस बिछा दिया। गांव तकिए हमसाई से मांगे। दरमियान में लकड़ी की मेज थी जिस पर प्लास्टिक शीट थी। कोका कोला की 3 बोतलें और रुमाल में बर्फ बंधी रखी थी। रोजीना को ग्लास ट्रे तक समझा दी थी। तवाज़ो इस्तकबाल की इस दौड़ धूप में इकरारी रंग जरूर था, मगर रोजीना अभी तक बेतासुर थी। मोटर का हॉर्न बजा। पहले से मौजूद काशी उन्हें अंदर ले आया। चौधरी और उसका कल वाला हम उम्र दोस्त सलाम करके बैठ गए। काशी बिजली की तरह दौड़कर अपने बाप फैज बख्श को बुला लाया। फैज बख्श बुलंद आवाज में अस्सलाम वालेकुम कहता ड्योड़ी से नमूदार हुआ। दोनों ने उठकर सलाम किया। खेस वाली चारपाई पर नसीबो बैठी थी। उस पर फासले से फैज बख्श ने बैठते हुए इन दोनों को दूसरी चारपाई पर तशरीफ रखने को कहा। चौधरी खैरदीन ने अपना तारुफ कराकर कहा, ये मेरा कदीमी यार बेली और भाईवाल मलक अमीर मोमिन है। आप सोचोगे कि कोई रिश्तेदार सगा भाई बहनोई ले आता। आपको तो पता है शादीशुदा बंदा दूसरी करे तो बहुत सौ को दुश्मनी होती है। बात बिगाड़ने वाले ज्यादा होते हैं, बनाने वाले कम। फैज बख्श उनकी वजाहतें सुनता रहा। दौरान गुफ्तगू फैज बख्श का कोई जानने वाला उसी इलाके का निकल आया तो तरफैन में बेतकल्फी हुई। नसीबो तो फैज बख्श के तासुरात के साथ कभी मुस्कुराती, कभी संजीदा हो जाती। हक मेहर हमारी मर्जी का होगा। हमारी कमारी बालड़ी बच्ची है। अब मामला इकरार से शराइत पर आ गया था। ओ जी, हम शरीफ लोग हैं, आपकी तरह सादा लोग हैं। 10 तोले, चलो 15 तोले सोना चढ़ा दूंगा। हाँ जी, बस यही कुछ होता है। मलक अमीर मोमिन ने चौधरी की तायद की। अराजी लिखवाऊंगा, इस पर कोई बहस नहीं होगी। फैज बख्श ने 2 टोक कहा। कितनी? ये तो बिरादरी में फसाद होगा। चौधरी कुछ दुखी होकर बोला। आधा बेग। वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सोच समझ लें, मोहलत ले लें, हफ्ता 10 दिन जब दिल करे। चौधरी जी, बात यह है कि सौतन और जवान सुतेली औलाद पर कम उम्र कमारी बच्ची देना दिल गुर्दे का काम है। हमें सिक्योरिटी चाहिए। नसीबो तो फैज बख्श के बरादराना साथ पर ईमान ले आई, अशश कर उठी। वो 1 हफ्ते की मोहलत मांगकर चले गए। 1 हफ्ते का ये भी फायदा हुआ कि नसीबो की सोच मैं तो एक मरला कम न कराऊं से लिखत पढ़त से क्या होता है, असल चीज नसीब है पर आ गई। रोजीना बुढ़ा पेंडू से 15 तोले सोना, अपना अलग मकान, नई गाड़ी पर नाज करने लगी। दूसरी तरफ चौधरी खैरदीन और मलक अमीर मोमिन ने अकल से सोचा। अकल ने कहा, गरीब मेहनत कश तन्हा औरत कौन सा मलकियत हासिल कर लेगी। ये लिखत तो कागजी बात है। 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिख देने से इजनास उनके घर नहीं जानी। जमीन जहाँ है वहीं रहेगी। वारिस सलामत रहे। चौधरी खैरदीन, चौधरी अमीरदीन और उनके बेटे। अस्पात की खुशखबरी मिठाई के डिब्बों में डालकर 5वें दिन वो
नसीबों के घर पहुंच गए। इस बार चौधरी खैरदीन का भाई चौधरी अमीरदीन भी साथ था। गोया बात उनकी बरादरी में खुल चुकी थी। आज नसीबों खिली पड़ती थी। आधा भेग ज़रई ज़मीन, 15 तोले सोना, निकाह पर 10 जोड़े कीमती आला और सब खर्चा चौधरी के जिम्मे। और क्या चाहिए था? अगले जुमा निकाह दे दो अम्मा, नसीबों से कोई 10 साल छोटा दामाद कह रहा था। सहन में मुबारक सलामत हो रही थी। मिठाई, खुश्क मेवे, मौसमी फलों के क्रेट। जाते जाते रोजीना के मेकअप के लिए 10,000 रुपये दे गया, जो इस दौर और उनके मुआशी हालात के पेश नज़र खतीर रकम थी। तो मैं वाकई राजकुमारी हुई। मैं राज करने के लिए तराशी गई हूँ। मैं वाकई इतनी हसीन हूँ। एक पक्की उम्र का बंदा मरमिटा, एक दो बार दूर दूर से देखा और दुनिया लुटा दी। गोया मैं तो गदड़ी में लाल थी। किसी कॉलेज पढ़ती तो सारी लड़कियों को लग पता जाता, फिल्म जाती तो फिल्मों वालियां हाथ बांध लेती। आज रोजीना आईने के सामने फूलों के जेवर में क़यामत ढा रही थी, और आज नसीबों, करम बीबी, महल्ले वालियां सदके वारी जाती थी। आज महल्ले में इसके नसीब के तस्करे थे, रश्क था, हसद था। चौधरी इसे शहर में अलग कोठी में रखेगा। कोठी का सामान वो खुद मुहैया करेगा। उसकी ख्वाहिश ये थी कि रोजीना के कपड़ों, जूतों, हार सिंगार में कमी ना हो। चुनाचे नसीबो जहेज की फिक्र से आज़ाद होकर महल्ले की समझदार नौजवान बहुओं की मदद से बेहतरीन कपड़े, हमरंग जूते, ज्वेलरी और मेकअप लवाजमात खरीद रही थी। महल्ले की जवान लड़कियों ने रोजीना को मेकअप के सामान का इस्तेमाल सिखाया, कुछ ढंग बताए, सूझबूझ दी। निकाह के दिन खुद आकर तैयार कराया। वो सुर्ख कामदार लहंगे, सुनहरी चोली और सुर्ख झिलमिलाते दुपट्टे में क़यामत ढा रही थी। 15 तोले के सोने के जेवरात ने कलाइयाँ, उंगलियां, सर और गर्दन को 4 चांद लगा दिए। जब उसे दुल्हा के बराबर बिठाने को लाया गया तो दुल्हा चौधरी खैरदीन इस्तकबाल को उठ खड़ा हुआ। उसकी नज़रों में तफाखुर था, और ये फ़ख्र एक हसीन तरीन लड़की का शोहर होने का था। बारात की 2 औरतें, चौधरी की भाभी और मलक अमीर मोमन की बीवी, दुल्हन को देखती रह गईं। एक ने दूसरी को ठोका दिया, कुड़ी ते रज के सोनी है, तनूर वाली की बेटी नहीं लगती। मेरी बहू से भी उम्र में छोटी है। परवीन का तो समझो किस्सा ठप हो गया। कहाँ सूरज, कहाँ बुझती राख। सोहनी दुल्हन के अल्फाज रोजीना के कान में पड़ते रहे, और उसकी हर अदा में दुल्हे के लिए मैं तुमसे बहुत आगे की चीज़ हूँ का अंदाज दर आया। एक कच्चे छोटे मकान से वो सजी सजाई कोठी में आ गई। चौधरी ने तो उसका घूंघट उठाते ही तारीफों के पुल बांध दिए। तुझे पहली बार देखा ऐसी बिजली दिल पर गिरी, दिल कबाब हो गया। पक्का फैसला कर लिया तुझे अपना बना के रहूंगा। कहाँ तू फटे पुराने कपड़ों में जवानी गंवा रही थी। तेरी अम्मा ने ज्यादा से ज्यादा किसी रेड़ी पान से तेरी शादी कर देनी थी। मैं देख तुझे हीरे मोतियों में तोल के लाया हूँ। नाज करता हूँ अपने नसीब पर, तू भी नाज कर अपने नसीब पर। रोजीना ने अपने ऊपर नाज किया या नहीं, उसे नए घर में सुख मिले या दुख, ये जानने के लिए इस नावल की चौथी किस्त ज़रूर देखिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।